नमस्कार मित्रों मैं इन दिनों में चल रहे एक विवाद की डिटेल में विवरण में नहीं जाना चाहूँगा। सिर्फ उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जो हैं वो आपसे बांट लेता हूँ। ये विवाद हैं वर्तमान केंद्रीय साहित्य अकेडमी, जो अकेडमी ऑफ लेटर्स के नाम से भी जानी जाती है, और जिसके प्रथम अध्यक्ष उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे। मित्रों, एक दिलचस्प किस्सा है जो मैं आपसे बांट लेता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि इन अकादमियों का, इन ऐसे संगठनों का चरित्र कैसा रहा है। मैं उसका जिक्र इस घटना के माध्यम से करना चाहता हूँ। जब नेहरू पहली बार इसके अध्यक्ष बने तो उन्होंने जो तत्कालीन जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे उनके, सच्चिदानंद, बड़े विद्वान थे और बड़े ही प्रख्यात बुद्धिजीवी उनको माना जाता है, उनको बुलाया कि सच्चिदानंद, मैं अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकता हूँ, मेरे अधिकार क्या हैं। तो उसने कहा कि आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे उसका पालन होगा। क्योंकि एक तो ये है कि आप अध्यक्ष हैं, दूसरा आप एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो बौद्धिकता की सीमाओं को भी समझता है, इसलिए आप बिना झिझक के बताइए कि आप क्या चाहते हैं। उनका ये कहना था कि मैं पहला एक आदेश जारी करना चाहता हूँ, और उस आदेश के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को एक मासिक निर्धारित राशि, सम्मान राशि के रूप में जारी करना चाहता हूँ। आप बताइए क्या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेहरू जी और निराला जी के संबंध इसलिए भी माने जाते हैं कि दोनों इलाहाबाद से थे, और इलाहाबाद के साहित्यकार वो चर्चा में हमेशा बने रहे। निराला जी, फिराक गोरखपुरी साहब, ये सब लोग चर्चा में बने रहे। और फिर नेहरू जी स्वयं भी अपने आदेश के बारे में पुनर्विचार करने लगे। उन्होंने फिर बुलाया सेक्रेटरी को कि ये आप जो आदेश मेरा जारी करना चाहते हैं उसमें कहीं ये उल्लेख ना कीजिए कि ये सम्मान राशि उनको डाक द्वारा या उनके खाते में जमा करा दी जाएगी, ऐसा कुछ ना करिएगा। वो बड़े स्वाभिमानी पुरुष हैं, पता नहीं किस मूड में, किस ताव में आकर, किस तैश में आकर वो इसको ठुकरा दें और एक अपमानजनक टिप्पणी के साथ इसको स्वीकार ना करें, इसको अस्वीकार कर दें। तो सचिव ने पूछा, महाराज क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा इसका एक ही तरीका है कि उस प्रस्ताव में ये भी दर्ज कर दीजिएगा कि इस प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से प्रचार जो है वो नहीं किया जाएगा, और ये राशि श्रीमती महादेवी वर्मा को दी जाएगी। महादेवी वर्मा स्वयं इस राशि को निराला जी को सौंपेंगी। और वो इसलिए ये सोचकर, नेहरू जी ने कहा कि मैंने ये सोचकर ये निर्णय लिया है कि श्रीमती महादेवी वर्मा के माध्यम से हम ये सम्मान राशि भेजा करेंगे, क्योंकि निराला अपने जीवन में सिर्फ एक शख्सियत के सामने नतमस्तक होते थे और उसका कभी भी कहा टाल नहीं सकते थे, और वो थी महादेवी वर्मा। तो ये मित्रों, मैं इस परंपरा की बात कर रहा हूँ कि ये साहित्य अकादमी जो इस समय अनावश्यक और अजीब किस्म के विवादों में ग्रसित है, इसकी अतीत कैसा था, उस अतीत में क्या क्या हुआ, इसका उल्लेख, इसकी जो शुरुआत थी क्या क्या हुआ। मैं दूसरे अध्यक्ष की बात भी कर दूं लगे हाथ कि नेहरू जी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इसी पद पर रहे। तो एक परंपरा जो है कितनी स्वस्थ स्थापित हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ ये लंबी चौड़ी दास्तान है, और इसमें मैं किसी विवाद में उलझने से सख्त परहेज़ करता हूँ। लेकिन ये है कि ऐसे संस्थान जो हैं ये गरिमापूर्ण ढंग से अतीत में चर्चित होते रहे हैं। और मित्रों, साहित्य अकादमी हर वर्ष जो एक पुरस्कार देती है कृतियों के ऊपर, उसकी राशि बहुत ज़्यादा नहीं होती। 1 लाख रुपए का पुरस्कार 24 भाषाओं में, देश की 24 भाषाओं में साहित्यकारों की कृतियों पर दिया जाता है। लेकिन वो 1 लाख का पुरस्कार महत्वपूर्ण माना जाता है उन पुरस्कारों से भी ज़्यादा जो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट और बड़े बड़े न्यासों द्वारा दी जाती हैं, जिनकी राशि 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक होती है। लेकिन अकादमी पुरस्कार का एक अपना सम्मान, एक अपनी प्रतिष्ठा रही है जो अब तक बनी रही है। आप दुआ करें, प्रार्थना भी करें और इस बात के लिए प्रयासरत भी हों
कि ये प्रतिष्ठाएं जो हैं किसी भी रूप में अक्षुण्ण बनी रहें, ये परंपराएं जो हैं वो स्वस्थ बनी रहें। ठीक है, बदलते हुए परिवेश में स्थितियां बदल जाती हैं और बदलते हुए परिवेश में हर चीज़ का हर सूक्ष्म तरीके से अध्ययन होता है, उस पर पुनर्विचार होता है। ये भी अधिकार है सत्ता प्रतिष्ठान को, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान ही इसमें मूल रूप से पूंजी का निवेश भी करता है। लगभग 100 करोड़ का बजट जिस संस्थान को दिया जाता है, उससे अपेक्षा भी की जाती है कि वो उसके निर्णयों में कहीं भी कोई विवाद न पैदा हो और निर्णय जो हैं वो सर्वसहमति और सत्ता तंत्र की सहमति के साथ ही लागू किए जाएं। मित्रों, ये इसका क्या निर्णय होता है, हमें इस बारे में ज़्यादा पचड़े में, ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ना, लेकिन स्वस्थ इसी बहाने से स्वस्थ अतीत की स्वस्थ परंपराओं का उल्लेख करना ज़रूरी है। और मित्रों, मैं ये भी आपको बता दूं कि पहला अकादमी पुरस्कार जिस शख्स को मिला था वो आज भी हमारा राष्ट्र कवि माना जाता है, और वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये परंपराएं मित्रों, स्वस्थ परंपराएं, इनका लेश मात्र भी आज बना रहे तो ये सौभाग्य होगा इस देश का, इस देश की सृजनशीलता का, क्रिएटिविटी का। शुक्रिया दोस्तों।